Hello students, I am Pooja from SGTB Ding Road. In today's class, we are going to read next lesson, lesson 8, a short monsoon diary. स्टूडेंट्स मॉनसून क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना रेनी सीजन, ठीक है, वर्षा ऋतु। तो ये एक डायरी की बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डू यू नो व्हाट ए डायरी इज? देखो कि हमारे जो टाइटल है लेसन का उसमें भी डायरी लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि डायरी किसे कहते हैं? इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या होता है? लंबे समय तक दिन प्रतिदिन लिखा जाने वाला व्यक्तिगत अनुभवों का लेखा जोखा होता है। यू कैन ऑल्सो यूज ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप भी वर्तमान तथा भविष्य में करने वाले कार्यों की योजना लेखाबद्ध करने के लिए डायरी का प्रयोग कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब देखो जो एनी फ्रैंक की डायरी है ये है पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. तो देखो यहाँ क्या है, रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए जाते हैं जिनमें वह प्रकृति के मूक आश्चर्य और जीवन के छोटे छोटे सुख दुख का वर्णन करता है। पढ़ते जाइए। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या हो रही है, जून 24 की बात हो रही है, ठीक है, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, यानी कि मानसून की धुंध का पहला दिन। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स fall silent as the mist comes climbing up the hill। और देखो यह विचित्र ही लगता है कि धुंध जब पहाड़ी को ढकने लगती है तो सभी पक्षी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy, means कि शायद यही बात धुंध को इतना उदास कर देती है। Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too। आप देखो क्या होता है कि यह न केवल पहाड़ियों को छिपा लेती है अपितु चुपचाप इन्हें पूर्ण रूप से ढक देती है। Only an hour ago the trees were ringing with bird song। अब देखो क्या था कि केवल घंटा भर पहले वृक्ष पक्षियों के गीतों से गूंज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब क्या है, वन घातक रूप से शांत है मानो आधी रात हो। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। अब देखो क्या है कि धुंध में बिज्जू क्या कर रहा है, अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं उसे पहाड़ी के साथ साथ दौड़ते सुन तो सकता हूँ परंतु मैं उसे देख नहीं पाता। नेक्स्ट देखो जून 25। सम जेन्युइन early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year। यानी कि समय पूर्व मानसून वर्षा गर्म तथा नम और वैसी ठंडक नहीं जिसे हम ऊंचे स्थानों पर सारा वर्ष महसूस करते हैं। द प्लांट्स seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office। अब देखो क्या है
कि ऐसा लगता है मानो पौधों को भी इसकी जानकारी है। और जब मैं बैंक और डाकखाने जाता हूँ तो पहला कोबरा लिली महीन पत्तियों से बाहर झांकने लगता है। द मिस्ट एफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी। आप देखो जो धुंध जो है वो क्या करती है, थोड़ी गोपनीयता प्रदान करती है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। अब देखो एक स्कूली बालक ने मुझे पर्वत और घाटी का एक वाक्य में वर्णन करने को कहा। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं बस इतना ही कह सका, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, यानी कि जो कभी स्वर्ग रहा होगा, वही क्या है, पर्वत और घाटी। द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand लीचीज। अब देखो ये लीचीज क्या होती है, ब्लड सकर जिसको हम लोग बोलते हैं, मच्छर जैसा, ठीक है, खून चूसने वाला, यानी कि जोंक। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वर्षा कुछ मौसमी मेहमानों के आने का समाचार लाई, जिनमें कौन कौन है, एक तेंदुआ और हजारों लीचीज। लीचीज मीन्स जोंके, ठीक है, ब्लड सकर जिनको हम लोग बोलते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. अब देखो कल दोपहर बाद तेंदुए ने स्कूल से कुछ नीचे बने नौकरों के क्वार्टरों से एक कुत्ता उठा लिया। In the evening, it attacked one of Biju's cow but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations मीन्स शाम को इसने बिज्जू की एक गाय पर आक्रमण कर दिया, परंतु ऊंची आवाज में कोसती बिज्जू की मां के आने के कारण वह वहां से भाग गया। एज फॉर द लीचीज आई शैल सून गेट यूज्ड टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। अब देखो क्या है कि जहाँ तक जोंकों का संबंध है, मैं जल्दी ही प्रतिदिन कुछ खून निकलवाने का आदी हो जाऊंगा। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्केरलेट मिनीवेट्स। मिनीवेट्स क्या है? द फीमेल्स आर येलो, फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स। मीन्स अन्य ने आगंतुक, ठीक है, कौन, जैसे कोयल जैसे लाल पक्षी, ठीक है, मादा पक्षी पीले रंग के जो होते हैं, जो वृक्षों की पत्तियों में फुदकते हुए हीरो के समान लगते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed। अब देखो क्या है कि वृक्ष चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, ये चमकीले रंग के पक्षी अपने आप को छिपा नहीं सकते। यह बात भी है कि शांत होने के कारण कभी कभी उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away। अब क्या है कि देखो उनके साथ ही गाने वाले पक्षियों का जोड़ा आता है जो अनावश्यक आक्रामक है, या वो क्या करता है, किनको, कोयल जैसे लाल पक्षियों को वहां से खदेड़ देता है। Tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way। अब क्या है, वृक्ष पर चढ़ने वाली एक बेल ब्लूत के वृक्ष के तने पर तेजी से चढ़ते हुए मार्ग में आने वाले कीड़े मकोड़ों को खत्म करती जाती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टोरियस बर्ड्स। अब क्या है कि अब जबकि वर्षा हो रही है, ठीक है, कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।